साल था 1993 और हम हैं कलकत्ता में। एक ऐसा कत्ल का रहस्य जो सबके होश उड़ा देगा। कहानी शुरू होती है छाया थिएटर से, जहां एक नाटक के बीच अचानक एक जानलेवा मोड़ आ जाता है। मशहूर एक्ट्रेस मालविका रॉय की मौके पर ही मौत हो गई। अब केस की जांच के लिए आते हैं जासूस रमन। तो शक की सुई सीधे दो लोगों पे घूमती है, एक्टर विक्रम दत्त और थिएटर के मालिक रंजीत बोस। मौके पर मिले पहले सुराग तो साफ इशारा कर रहे थे कि ये कोई हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। अब कत्ल का मकसद जानने के लिए रमन मालविका के घर पहुंचते हैं और वहां उन्हें मिलती है एक काली डायरी। उस डायरी में एक ऐसी बात लिखी थी जो रंजीत बोस को 1981 के एक गहरे राज से जोड़ती थी। तो अब मकसद साफ था, मालविका को इसलिए मारा गया ताकि 12 साल पुराना एक राज राज ही रह जाए। लेकिन जैसे ही रमन सच के करीब पहुंचे, शिकारी खुद शिकार बन गया। कातिल ने अब उन्हें ही निशाना बना लिया। पहले तो एक स्नाइपर ने रमन पर गोली चलाने की कोशिश की और फिर एक जानलेवा गैस बॉम्ब से हमला हुआ। तभी थिएटर का एक वफादार कर्मचारी रमन को एक अहम सुराग देता है, मालविका का रिकॉर्ड किया हुआ एक सीक्रेट टेप। पर सवाल ये था कि टेप पर आवाज किसकी थी? उस आवाज ने कातिल को नहीं बल्कि उसके एक ताकतवर साथी को बेनकाब किया। और वो साथी कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर घोषाल था, वही पुलिस वाला जो खुद इस केस का इंचार्ज था। टेप में वो कातिल को सलाह दे रहा था कि कत्ल कैसे करना है और फिर कानून से कैसे बचना है। अब जब पुलिस पर भरोसा नहीं रहा तो रमन ने मीडिया का सहारा लिया, एक जाल बिछाया मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए। और ये जाल काम कर गया, लेकिन रमन को किडनैप कर लिया गया और सीधा कातिल के सामने पेश किया गया। आमने सामने रंजीत बोस ने कबूल किया कि उसने ही मालविका को मारा ताकि उसका 1981 वाला राज दबा रहे। और जैसे ही रंजीत अपनी रिवॉल्वर निकालता है, रमन का पार्टनर सुजॉय वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। आखिरकार टेप और गवाही की मदद से इस साजिश में शामिल हर एक को सजा मिलती है। केस तो बंद हो गया, पर जैसा रमन ने कहा, हत्या, झूठ और साजिशें कभी छुट्टी नहीं लेती। तो हम कैसे लें? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कितने ही राज एक डायरी या टेप के मिलने का इंतजार कर रहे हैं।